हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग एंट्रीज में फर्दर एंट्रीज सीखेंगे। पहले दी हुई है ऑन 20 जुलाई 2013 रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹12,500 फ्रॉम मिस्टर शाह। यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर शाह से 20 जुलाई 2013 को चेक रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन करेंगे जब हमारे पास चेक रिसीव होता है, यानी कि कैश हमारे पास आती है, यानी बैंक थ्रू कैश आती है। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। टू यानी जिस पार्टी ने हमें पेमेंट किया है तो हम उसे क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। मिस्टर शाह से हमें अमाउंट रिसीव हुई है तो मिस्टर शाह को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, तो हमारी ट्रांजैक्शन बन जाती है बैंक अकाउंट, जो हम एज पर पर्सनल रूल रिसीवर अकाउंट डेबिट, यानी बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,500 टू मिस्टर शाह 12,500। इस तरह से हमारी ट्रांजैक्शन पास आउट होती है, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ऑन 25 जुलाई 2013 प्रोवाइड 1500 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,02,500। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमने मशीनरी परचेज़ की थी वर्थ ₹2,02,500, उस पर हमने 15% डेप्रिसिएशन यानी हमने आगे के ट्यूटोरियल में पढ़ा था, डेप्रिसिएशन यानी गिसावट होती है। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स ले रहे हैं तो हमें उस पर कुछ प्रतिशत गिसावट गिननी रहती है। तो यहाँ पे हमने मशीनरी पे 15% गिसावट गिनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेप्रिसिएशन हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट साइड मेंशन किया है, आप देख सकते हो हमने उसको डेबिट साइड मेंशन किया है। और किस पे गिसावट गिना है हमने? मशीनरी पे। तो मशीनरी को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन किया है, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट साइड में रखा है हमने यहाँ पे, आप देख सकते हो। अभी हमें 15% डेप्रिसिएशन लेना रहता है, तो डेप्रिसिएशन हमें जो कॉस्टिंग होती है मशीनरी की उसके ऊपर लेना रहता है। तो यहाँ पे हमारी मशीनरी की कॉस्टिंग दी हुई है 2,02,500, उस पर 15% डेप्रिसिएशन यानी होता है 30,375, यानी हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट 15% 30,375। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30,375 तो मशीनरी अकाउंट 30,375। नेक्स्ट है ऑन 27 जुलाई 2013 इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000 इन कैश। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया है, यानी इंटरेस्ट रिसीव करना हमारा वन टाइप ऑफ इनकम हो जाता है। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है टू इनकम एंड गेन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है यानी वो हमारा वन टाइप ऑफ प्रॉफिट हो गया, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रखा है। और इंटरेस्ट रिसीव कैश में किया है तो हमने कैश को डेबिट साइड रखा है और इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट साइड रखा है। जो अमाउंट हमें टोटल मिली है 1,000। तो हमारी ट्रांजैक्शन बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 1,000। इस तरह से हम ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है ऑन 28 जुलाई 2013 पेड वेजेस एंड सैलरी ₹10,000 इन कैश। यहाँ पे आपको बताया गया है कि वेजेस और सैलरी 10,000 रुपये की हमने कैश में पेमेंट की है, यानी कि वेजेस और सैलरी हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है। तो एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो हम यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने वेजेस एंड सैलरी अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है। उसके बाद हमने कैश में पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि टू कैश, यानी कि कैश थ्रू हमने वेजेस एंड सैलरी को पे किया है। तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। इस तरह से हम ट्रांजैक्शन पास आउट करेंगे। थैंक यू।